पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए वाक्य के अंत में दिखेगा। तो अंग्रेजी में कुड का यूज करेंगे। एक ये हर वाक्य में यूज नहीं होगा जिसमें गागेगी आ रहा है, ये ऐसे वाक्यों में यूज होगा जो संदेह या संभावना जताते हुए आपको नजर आ रहे। हे एवरीवन, वेलकम टू आज की क्लास। आज की ये क्लास होने वाली है बेहद ही खास, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीका बताऊंगी जिसके जरिए आप अंग्रेजी में जो भी वाक्य बनाते हैं, चाहे वो रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले हो, चाहे वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वाले हो, घर पे बोल रहे हो, बाहर बोल रहे हो, कहीं पर भी बोल रहे हो, अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो वाक्य बनाने के लिए इन सारी चीजों का आपको जरूरत होने वाली है। आज की क्लास में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द जो कि वाक्य बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नॉर्मल आम से शब्द या आम से वाक्य नहीं होने वाले हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बिना जो है वाक्य जो है नहीं बनता है नॉर्मली, और इसी के रूल्स भी बताऊंगी, क्योंकि देखिए नॉर्मल शब्द होते हैं तो उतना रूल रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप खास शब्दों की बात करें तो वहां पर रूल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर चीज हर जगह पर इस्तेमाल नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो है वो खास और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, और इनके ऊपर बने वाक्यों को भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वॉज की, WAS, इसको वॉज पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज जो फोकस करेंगे वो उच्चारण है। वॉज इसको पढ़ते हैं, हल्का सा ज का साउंड आता है इसमें, तो वॉज इसको पढ़ते हैं, और ये जो है इस्तेमाल होता है आप जब भी ऐसे वाक्य बोलते हैं ना जिसमें आप था या थी का यूज करते हैं। मतलब मैं जा रहा था, मैं खा रही थी, है ना, वो हंस रहा था, इस तरीके के जो आप था लगे वाले वाक्य जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसको जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है वॉज शब्द की, WAS वॉज। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये शब्द जो है हर उस वाक्य में लग जाएगा जिसके अंत में था का इस्तेमाल या थी का इस्तेमाल होगा? तो नहीं, आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर वाक्य में था या थी है तो इसमें वॉज यूज होगा या नहीं होगा। तो रूल आपके सामने है। रूल कुछ ऐसा है कि वॉज जो है आप हर उस वाक्य में लगा सकते हैं जिस वाक्य में आप आई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, ही का इस्तेमाल कर रहे हो, शी का इस्तेमाल कर रहे हो, इट का इस्तेमाल कर रहे हो, और किसी भी नाम का इस्तेमाल कर, जैसे रोहन, रिया, रीता, कोई भी नाम अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो इन सबको अगर आप सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको वॉज शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर अभी तक की एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी आपको लग रहा है कि मुझे जो है वो हल्का फुल्का शायद लिंक टूटा या मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, तो घबराइए नहीं, आगे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी ये सारी चीजों को फिर से, तो आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल हमने जो लिया है वो वाक्य कुछ इस तरीके का है कि मैं एक व्यापारी था, है ना, मैं एक व्यापारी था। तो यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर वाक्य में क्या हो रहा है, वाक्य के अंत में था दिख रहा है आपको, एकदम साफ है। तो आपको ये पता, आपके दिमाग में सडन मतलब तुरंत ये क्लिक हो गया कि अच्छा इसके अंग्रेजी में मुझे वॉज का इस्तेमाल करना है। पहला तो आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए, आ गया दिमाग में, फिर उसका रूल आना चाहिए साथ में, है ना। क्या रूल है भाई कि वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मैं एक व्यापारी था, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की अंग्रेजी होती है आई, तो ये यहाँ पर आई लगेगा, तो आई के साथ तो वॉज यूज कर सकते हैं। आपका दिमाग आपसे पूछेगा तो आप खुद ही जवाब दोगे कि हाँ आई के साथ वॉज का यूज तो कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आई वॉज अ बिजनेसमैन। क्या बन जाएगा, मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक अभिनेता था, अगला वाक्य है वह एक अभिनेता था। तो पहला क्राइटेरिया हमारा क्या था कि वाक्य के अंत में था होना चाहिए या थी होना चाहिए, तो यहाँ पर इस केस में था है, दिख गया सामने। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि ही, शी, इट नेम होना चाहिए, तो वह जिसकी अंग्रेजी होती है ही, अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो जैसे इस वाक्य में हो रहा है मैं एक व्यापारी था, तो ये किसी लड़की की बात नहीं हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही है कि वह एक व्यापारी था, करेक्ट। तो लड़के की बात हो रही है तो ही शब्द का इस्तेमाल होगा, और ही के साथ वॉज का यूज होता है, जी बेशक होता है। ही वॉज एन एक्टर, वह एक एक्टर था, वह एक अभिनेता था, ही वॉज एन एक्टर। मैं दौड़ रहा था,
यहाँ पर हो जाएगा मैं है तो समझ में आ गया, वॉज यूज हो जाएगा। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। वह रो रही थी, वह रो रही थी, वाक्य के अंत में थी है मतलब वॉज लगेगा, और वह रो रही थी मतलब लड़की की बात हो रही है और वह लगा हुआ है मतलब शी होगा, तो शी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी, शी वॉज क्राइंग। अगला शब्द है वर, जिसका मतलब होता है थे, और इसका इस्तेमाल यू वी डे के साथ होता है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। देखिए, आपको जितना मतलब याद रखना होगा ना शब्द का, उतना ही आपको रूल भी याद रखना होगा। पता चला शब्द का मतलब याद है, रूल याद नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। रूल याद है, मतलब याद नहीं है, तब तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको रूल भी याद रखना होगा, मतलब भी याद रखना होगा, दोनों पैरेलली चलता है। दोनों आपको याद रहेंगे तो ही आप एक सक्सेसफुल वाक्य बना पाएंगे, सही वाक्य, है ना। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, हम बढ़ई थे, वी वर कारपेंटर्स। कारपेंटर्स कौन, बढ़ई कौन होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, है ना। कारपेंटर्स बोलते हैं बढ़ई को अंग्रेजी में। ओके, शब्द है हमारे पास इज, IS इज। अब इस शब्द का क्या ही परिचय दूं, ये तो बहुत ही ज्यादा आम वर्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये इसका मतलब जो है वो होता है, और ये किसी भी वाक्य में आराम से आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी वाक्य में होता है ना, है छोड़ दीजिएगा तो वाक्य कंप्लीट थोड़ी ना होगा, अंग्रेजी में भी सेम है ना। तो इसका मतलब होता है, और इसका रूल जो होता है, बताइए, इसके पहले पता था कि इसका रूल भी होता है। तो रूल जो है वो ये है कि इस का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वह एक व्यापारी है, ये हमारा क्या वाक्य है कि वह एक व्यापारी है। तो इस वाक्य के अंत में आपको क्या दिखा, है दिख गया, और यहाँ पर वह की बात हो रही है, मतलब किसी मेल मेंबर की बात हो रही है, जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही। तो ही इज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। यह एक तोता है, तोता मीन्स पैरट, है ना, चिड़िया। यह एक तोता है, इट इज अ पैरट, इट इज अ पैरट। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। देखिए यहाँ पर है लगा हुआ है और यहाँ पर इज लगा हुआ है, शी लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। तो इज जो है वो इसके लिए है, करेक्ट, और वह जो है वो शी के लिए है ना। और यहाँ पर पका रही है तो हमें समझ में आ गया शी का इस्तेमाल होगा, गेटिंग। शी इज कुकिंग, वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है विल, WILL, विल इसको पढ़ते हैं, मतलब होता है ऊंगा, एंगे, एगी, एगा। जी नहीं, मैं कोई और भाषा नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ऐसे बहुत तेरे वाक्य अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जिसके अंत में आपको ऊंगा, एंगे, एगी, एगा ये सब दिखाई देता है, मतलब आप बोलते हो, है ना। तो जब ऐसी चीजें बोले हम लोग तो उसकी अंग्रेजी जो होगी उसमें विल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। विल का इस्तेमाल जिस सब के साथ आप कर सकते हैं, आई, ही, शी, इट, कोई भी नाम हो, चाहे हो यू, वी, दे, सब के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह जाएगा, एगा, दिख गया आपको वाक्य के अंत में। ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। हम पढ़ेंगे, इसको तोड़िएगा ना तो एंगे निकलेगा, ठीक है, इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो एंगे निकलेगा। हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द जो कि है कुड। सबसे पहली चीज इसका उच्चारण समझ लीजिए, COULD, लेकिन यहाँ पर एल का उच्चारण बोलते वक्त नहीं होगा, लिखते वक्त होगा पर बोलते वक्त नहीं होगा। इसको कुड पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। वाक्य के अंत में दिखेगा तो अंग्रेजी में कुड का यूज करेंगे। एक और खास बात जो कुड के बारे में याद रखेंगे वो ये है कि कुड जो है वो कैन, जो शब्द है ना कैन, उसका
पास्ट फॉर्म है, ठीक है। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड और एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी यानी कि क्षमता को दिखाता है। कुड का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, तो कोई समस्या वाली बात यहाँ पर है नहीं। बस आप ये याद रखिए कि कुड का जो रूल है वो ये है कि कुड सबके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। वह पढ़ पाया, ही कुड स्टडी। वह पढ़ पाया, ही कुड स्टडी। अगले शब्द की ओर जाएं, जो कि है वुड, WOULD। इसको पढ़ते हैं वुड, और इसका जो मतलब होता है वो गा, गे, गी के तौर पर यूज होता है। मतलब वाक्य के अंत में अगर गा, गे या गी का इस्तेमाल हो रहा हो तो वुड शब्द का इस्तेमाल उसकी अंग्रेजी कन्वर्ट करते वक्त यूज करेंगे वुड का। और ये हर वाक्य में यूज नहीं होगा जिसमें गा, गे, गी आ रहा है। ये ऐसे वाक्यों में यूज होगा जो संदेह या संभावना जताते हुए आपको नजर आ रहे हैं, या फिर भविष्य परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में। मतलब भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं पर भविष्य में खड़े होकर के अगर देखेंगे तो पास्ट की बात, पास्ट में ये बात कही थी। इस तरीके के वाक्यों में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। अब आप एक बात बताइए, सबसे पहली चीज तो ये संदेह भरा वाक्य है या नहीं ये बताइए। हो सकता है आपको लग रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, पर यू नेवर नो कि परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाई, है ना। तो सबसे पहले चीज तो ये संदेह वाला वाक्य हो गया, तो इसमें वुड का यूज होगा, सबसे पहली बात, है ना। इसके अलावा अगर आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त में देखें खड़े होकर के, तो अभी उस वक्त के लिए ये वाला वक्त पास्ट है कि नहीं बताइए, है कि नहीं, पास्ट है ना। तो ऐसे वाक्यों में भी वुड का यूज होता है, सिंपल, है ना। वे हमारी मदद करेंगे, दे वुड हेल्प अस। हो सकता है नहीं किए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, बोल देते हैं मतलब मदद करेंगे पर ऐसा हो नहीं पाता। तो ये संदेह भरा वाक्य है हमेशा, है ना, इसीलिए यहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल हुआ, दे वुड हेल्प अस, दे वुड हेल्प अस। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूँ, और ये सबसे आसान और सबसे प्यारा, सबसे क्यूट सा शब्द है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। वेरी सिंपल, वेरी इजी, है ना। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। अगला शब्द है आर, जिसका मतलब होता है हैं। क्या मतलब होता है? हैं। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण जो है वो है के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, जिसके वजह से इसका उच्चारण होता है हैं। क्या उच्चारण होता है? न का हल्का सा साउंड आता है, ओके। और इसका मतलब होता है आर। रूल है कि ये यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रूल को याद रखेंगे, हमेशा बताती हूँ। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। अगला शब्द है हमारे पास कैन, जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। घबराने की बात नहीं है, इतना सारा मतलब देख करके घबराने की बात नहीं है। ये वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो यहाँ पर सकता हूँ लग जाएगा। वह ये कर सकता है, तो यहाँ पर सकता है लग गया। वे ये कर सकते हैं, तो यहाँ पर सकते हैं लग गया। वह ये कर सकती है, तो यहाँ पर सकती है लग गया। समझ रहे हैं बात को? वाक्य के हिसाब से ये सकता हूँ, सकता है, सकती है, ये चेंज होता है ना। तो आपको याद रखना है, कैन का मतलब होता है सकना, कोई भी चीज, एबिलिटी, योग्यता को शो करने वाले वाक्यों में कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर कैन का मतलब हो गया है सकते हैं, क्योंकि ये वाक्य से इंस्पायर्ड है ना। आप ये नहीं बोलेंगे कि वे अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आप ये बोलेंगे क्या? हिंदी गलत बोल देंगे फिर तो, है ना। अंग्रेजी क्या ही सही बोलेंगे, हिंदी गलत बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं होता है। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, यही ग्रामेटिकली और सुनने के लिए भी यही सही है ना। आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे वे अंग्रेजी बोल सकता है,
है ना, तो फिर लगेगा कि आपको भाषा नहीं आती है। ओके, तो इसकी वजह से ही सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं होता है वाक्य के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। पर इन चारों की ही अंग्रेजी होती है कैन, और ये आराम से वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे वाक्यों में जो क्षमता यानी कि योग्यता, एबिलिटी को दर्शाते हैं। वह अच्छा खेल सकता है, देखिए यहाँ पे सकता है, ठीक है, वह अच्छा खेल सकता हूं नहीं होगा, गलत है ना, समझ में तो आ ही रहा है गलत है। तो वह अच्छा खेल सकता है, he can play well, वह अच्छा खेल सकता है, he can play well, right?